Hello friends, I am Bachu sir. Today we are going to discuss a very important chapter of SYJC OCM which is called marketing. इसका वेटेज ऑफ मार्क्स बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 15 मार्क्स का वेटेज है। सो आपको ध्यान से सुनना होगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे फ्रॉम मीनिंग ऑफ द टर्म मार्केट। ये जो टर्म मार्केट है ये डिराइव हुआ है फ्रॉम लैटिन वर्ड मर्कटस। मर्कटस का मतलब है टू ट्रेड। ट्रेड का मतलब है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स विथ एक्सचेंज ऑफ मनी। तो सिंपल वर्ड्स में मार्केट वो प्लेस है जहाँ दो या दो से अधिक पार्टीज आर इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग विथ एक्सचेंज ऑफ मनी, और वो जो दो पार्टीज होंगे वो होंगे बायर एंड सेलर। सबसे पहला क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट। कहते हैं कि देयर आर 6 कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट। सबसे पहला कंसेप्ट है प्लेस कंसेप्ट। जूने ज़माने में प्लेस प्लेड अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग मार्केट। अंडर दिस कंसेप्ट मार्केट वो जगह है जहाँ बायर्स, sellers and other middlemen come together and exchange goods or services। लेकिन आज के ज़माने में प्लेस का महत्व नहीं रहा। आज मार्केट हैज़ अ वाइडर मीनिंग देन जस्ट अ प्लेस। सेकेंड कंसेप्ट इज एक्सचेंज कंसेप्ट। इट गिव्स एम्फसिस ऑन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स विथ फ्री कंसेंट एंड म्यूचुअल ट्रस्ट। मतलब बायर्स और सेलर्स जो भी बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस अंडरटेक करते हैं वो फ्री कंसेंट के साथ होना चाहिए। ये फ्री कंसेंट क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब जब बायर और सेलर अंडरस्टैंड द सेम थिंग इन द सेम सेंस, और उनमें म्यूचुअल ट्रस्ट होना चाहिए। ये एक्सचेंज प्रोसेस वॉलंटरी होना चाहिए। इसमें कोई मीन्स ऑफ फ्रॉड नहीं होना चाहिए, कोई अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ये फ्री एंड फेयर होना चाहिए। तीसरा है कमोडिटी कंसेप्ट। अंडर दिस कंसेप्ट एम्फसिस इज गिवन ऑन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये वो प्रोसेस है जिसमें बायर, सेलर एज वेल एज कमोडिटी एक्सचेंज अमॉन्ग देम प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। 3 चीज़, बायर, सेलर और जो कमोडिटी एक्सचेंज होती है, ये 3 चीज़ों का इम्पॉर्टेंट रोल है। चौथा है एरिया कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग। ये जो कंसेप्ट है इट इज़ रिलेटेड टू एक्सचेंज कंसेप्ट। ये एम्फसिस देता है ऑन फ्री एसोसिएशन बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, ताकि वो लोग प्राइस फिक्स कर सके ऑफ गुड्स इन अ सर्टन एरिया ओनली। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि बायर और सेलर मस्ट मीट इन पर्सन, दोनों का फिजिकल कांटेक्ट होना ज़रूरी नहीं है। ये प्राइस फिक्स करने के लिए दे कैन टेक द हेल्प ऑफ डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड देन दे कैन एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद एक कस्टमर और डिमांड कंसेप्ट। आज कहा जाता है कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। तो ये जो कंसेप्ट है ये एम्फसाइज करता है द नीड और डिमांड ऑफ द कस्टमर। Market can be studied from the perspective of aggregate demand. Aggregate demand का मतलब है total demand by all the potential buyers for any product। इसको market कहा जाता है। और आखिरी है डिजिटल और स्पेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। आपको पता ही है कि आज का जो दौर है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, जिसके कारण ये नया कंसेप्ट डेवलप हुआ है। डिजिटल मार्केट वो मार्केट है विच यूजेस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। इसके लिए वेरियस मीन्स आर यूज्ड लाइक मोबाइल्स, कंप्यूटर्स, टेलीफोन, इंटरनेट एक्सेट्रा, जिसके कारण डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। इसके द्वारा कस्टमर्स के लिए ईजी बन जाता है टू नो अबाउट क्वालिटी, फीचर्स, प्राइस, टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी। तो ये थे 6 कंसेप्ट्स ऑफ मार्केट। अब जो हम लोग आएंगे वो दूसरा क्वेश्चन होगा जिसका नाम है टाइप्स ऑफ मार्केट।
कहते हैं कि टाइप्स ऑफ मार्केट आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 7 टाइप्स, लेकिन हम ये जो 7 टाइप्स है वो बाद में डिस्कस करेंगे। पहले इसके जो जनरल पॉइंट्स है उसको हम लेंगे। कौन से हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ मार्केट? तो सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया कवर्ड में 3 है, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट। लोकल मार्केट वो मार्केट है जहां बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स विद इन अ पर्टिकुलर लोकेलिटी, या लोकल जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर जहां बाइंग एंड सेलिंग होता है उसे लोकल मार्केट कहते हैं। ये ओल्डन डेज में प्रिवेलेंट था, जहाँ पे विलेजेस हुआ करते थे वहाँ पे लोकल मार्केट होता था, और ये लोकल मार्केट में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, डे टू डे रिक्वायरमेंट्स वर बॉट एंड सोल्ड। यहाँ पे फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन बायर एंड सेलर इज़ नेसेसरी। दूसरा है नेशनल मार्केट। नेशनल मार्केट वो मार्केट है जहाँ बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री, वेयर एंटायर कंट्री इज़ अ सिंगल मार्केट। आज कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दे एंजॉय नेशनल मार्केट। तीसरा है इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट इज़ दैट मार्केट वेयर गुड्स आर प्रोड्यूस इन वन कंट्री बट दे आर कंज्यूम्ड इन डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इसे इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर इंटरनेशनल मार्केट इज़ ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। दूसरा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो टाइम के हिसाब से 3 क्लासिफिकेशन है। पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट। ये जो मार्केट होता है इट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये जो वेरी शॉर्ट पीरियड जो मार्केट होता है ये होता है फॉर पेरिशेबल गुड्स। ये एग्जिस्ट होता है फॉर अ पर्टिकुलर डे ओनली। ये इसमें आप पेरिशेबल सच एज फ्रूट्स, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा, मिल्क प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ लाए और बेचे जाते हैं। उसके बाद है दूसरा शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट वो मार्केट है विच एग्जिस्ट फॉर अ शॉर्ट पीरियड। आपने वीकली मार्केट्स का नाम सुना होगा, जैसा कि सोमवार बाज़ार, मंगलवार बाज़ार, गुरुवार पेट, शुक्रवार पेट एक्सेट्रा। आपने फेयर्स एंड एग्जीबिशंस का नाम सुना होगा, गांव में मेले लगते हैं तो वो फेयर्स होते हैं। फिर उसके बाद होता है फेस्टिवल मार्केट। कोई फेस्टिवल आता है तो उसके लिए भी कोई मार्केट होता है। यहाँ पे पेरिशेबल और सेमी ड्यूरेबल गुड्स लाए और बेचे जाते, दे आर बॉट एंड सोल्ड। और तीसरा है लॉन्ग पीरियड मार्केट। ये वो मार्केट है विच एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, नेमली 1 ईयर और मे बी एक्सटेंडेड फर्दर। इसमें जनरली नॉन पेरिशेबल गुड्स के जो नेचर होते हैं, जो नॉन पेरिशेबल नेचर के, ये लाए और बेचे जाते हैं। अब आते हैं तीसरा क्लासिफिकेशन पे, जिसे वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शन 2 प्रकार के मार्केट है। एक है होलसेल मार्केट और दूसरा है रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट वो मार्केट है जिसमें होलसेलर एक्ट्स एज अ मिडलमैन बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर। ही परचेसेस गुड्स एंड मटीरियल्स इन बल्क एंड सेल्स देम टू रिटेलर्स इन स्मॉल क्वांटिटीज़। ये इसका प्राइस रिलेटिवली लेस होता है कंपेयर टू रिटेल मार्केट। और दूसरा है रिटेल मार्केट। यहाँ पे रिटेलर्स एक्ट एज अ मिडलमैन बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर्स। रिटेलर्स बाय गुड्स फ्रॉम होलसेलर इन स्मॉल क्वांटिटीज एंड सेल्स देम टू द फाइनल कंज्यूमर इन लेसर और लीस्ट क्वांटिटीज एज पर देयर नीड, एक्सपेक्टेशन एंड रिक्वायरमेंट। हियर द प्राइजेस चार्ज आर जनरली हायर। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस। तो इम्पोर्टेंस के बेसिस पे 3 प्रकार के मार्केट है। पहला है प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जो प्राइमरी गुड्स के लिए होते हैं। जैसा कि सर आपने एग्रीकल्चरल गुड्स का नाम सुना होगा, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का नाम सुना होगा।
बेस्ट एग्जाम्पल है फ्रूट मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, फूड ग्रेन्स मार्केट एक्सेट्रा, इसको प्राइमरी मार्केट कहते हैं। दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जो सेमी फिनिश गुड्स और सेमी प्रोसेस गुड्स के लिए होते हैं। एग्जाम्पल है यार्न मार्केट, आयरन ओर मार्केट एक्सेट्रा। उसके बाद तीसरा है टर्मिनल मार्केट। टर्मिनल मार्केट वो मार्केट होता है वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स या अल्टीमेट यूज़र्स, फाइनल यूज़र्स ऑफ द प्रोडक्ट। जो फाइनल यूज़र होता है उनको सेल किया जाता है, ऐसे मार्केट को टर्मिनल मार्केट बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है नेचर ऑफ गुड्स के हिसाब से मार्केट, कमोडिटी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट। कमोडिटी मार्केट वो मार्केट है जो गुड्स, मटीरियल्स या तो फिर कोई प्रोड्यूस एक्सेट्रा के लिए होता है, विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच। एग्जाम्पल कंज्यूमर गुड्स एंड इंडस्ट्रियल गुड्स, ये है कमोडिटी मार्केट। कमोडिटीज़ विच कैन बी सीन, फेल्ट एंड टच। कंज्यूमर गुड्स ले लो, इंडस्ट्रियल गुड्स ले लो। उसके बाद एक कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वो मार्केट है विच डील्स इन लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज सच एज शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। ये लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ कॉरपोरेट सेक्टर या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का नीड सेटिस्फाई करता है। ये इनडेफिनेट पीरियड के लिए होता है। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशन दो मार्केट है, रेगुलेटेड मार्केट एंड अनरेगुलेटेड मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट वो मार्केट है जो फंक्शन करता है एज पर द स्टैट्यूटरी प्रोविजंस ऑफ द कंट्री, मतलब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से परफॉर्म करता है। इसमें एग्जांपल है कमोडिटी मार्केट, स्टॉक एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एक्सेट्रा। उसके बाद है अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट वो मार्केट है जहाँ पे गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। यहाँ मार्केट फंक्शन करता है एज पर द टू मार्केट फोर्सेस, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। और आखिरी है ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट वो मार्केट है जहाँ लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। यहाँ होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, यहाँ पे यूनिफॉर्म प्राइस होता है और यहाँ पे सेलर इज़ अ प्राइस टेकर होता है। ये परफेक्ट मार्केट है, इसको आइडियल मार्केट भी बोलते हैं। और दूसरा है इम्परफेक्ट मार्केट। ये नाम से ही पता चलता है कि यहाँ पे देयर आर मार्केट इम्परफेक्शंस। सर इसमें कौन से प्रकार होते हैं? सबसे पहला इम्परफेक्ट मार्केट है मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब है सिंगल सेलर, जिसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। ही इज़ द प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्ट इज़ द किंग ऑफ द मार्केट। उसका मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। उसके बाद है दुओपोली। दुओपोली में दो सेलर होते हैं, आइदर प्रोड्यूसिंग होमोजीनियस गुड्स और डिफ्रेंशिएटेड गुड्स। इनकी भी मोनोपोली है अपने रिस्पेक्टिव ब्रांड्स में। तीसरा है ओलिगोपोली, वेयर फ्यू सेलर्स ऑपरेट इन द मार्केट, आइदर प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट्स और डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स। और चौथा है मोनोप्सोनी। मोनोप्सोनी मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ सिंगल बायर होता है और लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। तो ये था हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका नाम था टाइप्स ऑफ मार्केट। तो टाइप्स ऑफ मार्केट में था पहला एरिया कवर्ड, सब क्लासिफाइड इनटू 3, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट। दूसरा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट। तीसरा टाइप था ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। फिर था ऑन द बेसिस ऑफ इम्पोर्टेंस, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, टर्मिनल मार्केट।
फिर था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, कमोडिटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। फिर ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलेशंस, रेगुलेटेड मार्केट, अनरेगुलेटेड मार्केट। और आखिरी था ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, परफेक्ट मार्केट एंड इम्परफेक्ट मार्केट। तो ये थे टाइप्स ऑफ मार्केट। अब हम लोग आएंगे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर पे, जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस और बेनिफिट्स ऑफ मार्केटिंग। द इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग कैन बी एम्फसाइज अंडर द फॉलोइंग हेड्स। 3 हेड्स है। एक इम्पॉर्टेंस टू बिजनेस फर्म, दूसरा इम्पॉर्टेंस टू कंज्यूमर्स और तीसरा इम्पॉर्टेंस है टू सोसाइटी। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, इम्पॉर्टेंस टू बिजनेस फर्म। हमारी एक फर्म है, हम लोग मार्केटिंग करते हैं ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्या हमको बेनिफिट्स मिलेगा मार्केटिंग करने से फर्म को? पहला बेनिफिट ये होगा कि इट मार्केटिंग हेल्प्स इन एकम्प्लिशमेंट ऑफ फर्म्स ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स एंड टारगेट्स। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स अ बिजनेस फर्म टू अर्न गुड प्रॉफिट्स। इससे उसका मार्केट शेयर बढ़ता है एंड इट कैन एक्सपांड, ग्रो एंड डेवलप इट्स बिजनेस। दूसरा, इट वाइडन्स द मार्केट। इफेक्टिव मार्केटिंग हेल्प्स द फर्म टू एक्सपांड देयर मार्केट फ्रॉम लोकल टू नेशनल एंड फ्रॉम नेशनल टू इंटरनेशनल लेवल। तीसरा इम्पॉर्टेंस है फेस कंपटीशन। Effective marketing enables the firm to face competition both at national and international level. Fourth, enhances goodwill. आज प्रोग्रेसिव मार्केटिंग से आप प्रोड्यूस करोगे गुड्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, वांट्स ऑफ कस्टमर्स। इस तरीके से उनके नीड्स एंड वांट्स सेटिस्फाई होगा एंड दिस विल एनहांस द गुडविल एंड इमेज ऑफ द कंपनी। इंक्रीज इन प्रॉफिट। Efficient marketing helps in promoting sales of the organization. Due to higher sales, organization will generate more revenue. More revenue will help the organization to earn good profits in the long run. Next, satisfied workforce. Efficient marketing से हमारा workforce will be highly satisfied. Why? Because they will be paid high wages and bonus. They will be provided good working conditions, job security, welfare facilities, etc. So they will be more dedicated and loyal towards the work as well as towards the organization. उसके बाद है helps to introduce new products. Marketing helps the firm to introduce new products by undertaking marketing research and thereby identifying the needs, requirements of the customer, converting those needs and requirements into new and better products, and thereby the reputation of the organization is enhanced in the market. And last, effective movement of goods. Marketing helps in efficient movement of goods and services at the right time and at the right place. तो ये थे 8 इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को। अब हम करेंगे दूसरा इम्पॉर्टेंस, जिसे इम्पॉर्टेंस टू कंज्यूमर्स कहते हैं। कंज्यूमर्स को क्या फ़ायदा होगा? 6 फ़ायदे होंगे कंज्यूमर्स को। एक, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। मार्केटिंग से आज क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इम्प्रूव होगा इन थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट अंडरटेकन बाय द ऑर्गेनाइजेशन। तो आज कंज्यूमर्स को मिलेगा बेटर क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। रिड्यूस प्राइजेस। मार्केटिंग ब्रिंग्स अबाउट प्रॉपर बैलेंस बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। Moreover, due to stiff competition, there will be reduction in the price of goods, which ultimately benefits the consumers. Third, regular supply of goods. Through efficient distribution channel of marketing, regular supply of goods and services is made possible. इससे बैलेंस आएगा बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई और प्राइस विल स्टेबिलाइज। उसके बाद चौथा बेनिफिट है हेल्प्स इन सिलेक्शन।
आज मार्केट में कई ब्रांड्स और कई वेराइटीज़ अवेलेबल है ड्यू टू कट थ्रोट कंपटीशन और स्टिफ कंपटीशन। तो मार्केटिंग हेल्प करता है कंज्यूमर को टू चूज़ द बेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल बिफोर देम। फिफ्थ इम्पॉर्टेंस, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। मार्केटिंग का एक ही मकसद है कि सेटिस्फाई कंज्यूमर्स को करना है बाय सप्लाइंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एज पर देयर नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन। मार्केटिंग से कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ता है थ्रू हॉनेस्ट एडवर्टाइजिंग, थ्रू एश्योरिंग क्वालिटी एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट्स। Sixth and the last importance is promotes product awareness. Through different marketing activities, consumers को पता चलता है about different products and services available in the market. इससे कस्टमर को पता चलता है प्रोडक्ट का फीचर्स, उसका प्राइस, उसका अवेलेबिलिटी, जिससे कस्टमर्स सही बाइंग डिसीजन ले सकता है। इससे उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कस्टमर की या कंज्यूमर की इम्प्रूव होती है। तो ये थे 6 इम्पॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग टू कंज्यूमर्स। अब तीसरा और आखिरी इम्पॉर्टेंस है टू सोसाइटी। सोसाइटी को कितने बेनिफिट्स और इम्पॉर्टेंस मिलेंगे, इसमें भी 6 पॉइंट्स है। पहला, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मार्केटिंग फैसिलिटेट्स न्यू वेराइटीज़ ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज, thereby satisfying needs, expectation, requirements of the consumers and thereby raise the standard of living of the society. दूसरा, generate employment. Marketing helps in generating employment opportunities not only in the field of production but also in the field of distribution, advertising, banking, transport, etc. So marketing helps in generating employment directly as well as indirectly. Third, foster or promote economic growth. Marketing act as a tool for promoting fuller and more fruitful utilization of resources. आज मार्केटिंग से जो भी स्कार्स रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली यूटिलाइज होता है एंड देयर बाय प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये रिसोर्सेज कौन से होते हैं? मैन, मटीरियल, मशीनरी, मनी एक्सेट्रा। फोर्थ इम्पॉर्टेंस, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मार्केटिंग क्रिएट्स टाइम, प्लेस, पोजेशन, फॉर्म एंड इमेज यूटिलिटी। तो दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। फिफ्थ, डिक्रीजेस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। मार्केटिंग क्या करता है? ये चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपरली यूटिलाइज करता है विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिड्यूस होने से प्राइस ऑफ गुड्स कम होता है, कंज्यूमर को गुड अवेलेबल होता है एट अ चीपर प्राइस। इससे कंज्यूमर्स का डिमांड एनहांस होता है और कंज्यूमर्स को एश्योरेंस मिलता है टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट। और आखिरी है मैनेजिंग कंज्यूमर एक्सपेक्टेशन। Marketing helps the organization to understand the need, expectations of the consumer and accordingly make changes in their products. Business use marketing to make consumers aware of major changes that affect the product का offering और seek to improve the quality. तो ये थे 3 importance of marketing। एक importance to business firms 8 points, to consumers 6 points and to society 6 points. Thank you.